नतीजों की बात करते हैं। देखिए, सोमवार को आने वाले नतीजों पर अब नजरें रहेगी और कल निफ्टी में कोटक बैंक और वायदा में 3 कंपनियों के नतीजे आएंगे। सोमवार को निफ्टी में इंडसइंड बैंक, बीईएल के नतीजों पर नजरें रहेंगी और वायदा बाजार से बात करें तो यहाँ पे 6 कंपनियों के नतीजे आएंगे। नतीजों का अनुमान बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव ज्वालकर और आशीष चतुर्वेदी। गौरव, पहले आपके पास आना चाहूंगे, आप बताएं कि कोटक बैंक और इंडसइंड बैंक के नतीजे कैसे रह सकते हैं, क्या स्ट्रीट अनुमान लगाकर चल रहा है? अगर हम बात करें सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक की, तो पहले ही हमने देखा है कि लोन और डिपॉजिट्स में लगभग 14% का ग्रोथ देखने को मिला था, जो कि एक अच्छा नंबर था। और इसी के चलते हुए अभी अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो वहाँ पे लगभग 7% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो देखने को मिल सकती है। इसी नंबर के साथ अगर हम काम करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो लगभग 18 से 20 बेसिस पॉइंट से गिर सकते हैं इस क्वार्टर में। और इसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे जो कॉस्ट ऑफ फंड है वहाँ पे प्रेशर बना रहेगा एक रेपो रेट कट की वजह से। ये जानना भी ज़रूरी है कि फोर्थ क्वार्टर में कहीं पे 4 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज मिला था कोटक महिंद्रा बैंक को नेट इंटरेस्ट मार्जिन में, तो कहीं पे अगर हम इसको एडजस्ट करें तो लगभग 15 to 16 बेसिस पॉइंट का फॉल जो है इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पे भी लगभग 3% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि अदर इनकम में कहीं पे ज़्यादा उछाल नहीं देखने को मिलेगा, ऐसे अनुमान है। इसके अलावा बात करें कहीं पे एसेट क्वालिटी की, तो क्रेडिट कॉस्ट में लगभग जो है फ्लैटिश नंबर हमें देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट स्ट्रीट ये भी कह रहा है कि कहीं पे 8 to 10 बेसिस पॉइंट का फॉल हो सकता है क्रेडिट कॉस्ट में। लगभग ये जो नंबर है वो 54 to 56 बेसिस पॉइंट पे आ सकता है। और इसी के चलते हुए स्लिपेजेस में भी कहीं पे कुछ नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा और प्रॉफिट जो है वो फिलहाल के लिए ऑन ईयर बेसिस एक फ्लैटिश हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे जो चीज़ें हैं जिस पर नज़र रखना ज़रूरी रहेगा, सबसे पहले आती है लोन बुक ग्रोथ की जो भी अनुमान है या फिर जो भी एक्सपेक्टेशन है, जैसे बैंक की कमेंट्री रहेगी वो देखना ज़रूरी रहेगा। जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वहाँ पे भी कमेंट्री देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि पिछले ही क्वार्टर में कहीं पे अगर हम बात करें तो एफडी और टीडी रेट्स में, जो कि सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट के रेट्स है, वहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक ने कई ज़्यादा अच्छे नंबर्स में एक गिरावट देखी है। तो वो एक स्ट्रीट के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स पे से प्रेशर जो है वो कम हो सकता है। और आगे जाके एसेट क्वालिटी पे कैसे अनुमान रहेंगे या फिर कैसे व्यू रहेगा वो भी जानना मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक, चलिए यही काम करते हैं। गौरव से पहले दूसरा नंबर भी समझ लेते हैं इंडसइंड बैंक के, उसके बाद कोटक पे विस्तार से चर्चा करेंगे। दरअसल चर्चा योग्य कोटक इसलिए है क्योंकि लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग के बाद किसी बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर ने जो सबसे स्ट्रॉन्ग मूव दिया था, वर्टिकल राइज, वो तक कोटक है। गौरव, इंडसइंड बैंक क्या एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे? जी, इंडसइंड बैंक की अगर हम बात करें तो पहले ही हमने देखा था कि नंबर्स में कहीं पे गिरावट देखने को मिली थी। एडवांसेस और डिपॉजिट्स दोनों में ही कहीं पे 3% की गिरावट जो है प्रोविजनल अपडेट्स में हमने देखी थी। इस क्वार्टर की बात करें तो फिलहाल के लिए एक्सपेक्टेशन जो है वो वैसे ही वीकिश एक्सपेक्टेशंस है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 22% से गिर सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसका अगर हम इसी नंबर के साथ चले तो कहीं पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वहाँ पे भी कुछ गिरावट आ सकती है। अभी यहाँ पे ये जानना जरूरी रहेगा कि पिछले क्वार्टर में कहीं पे एक वन ऑफ इम्पैक्ट की वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो थे वो 2.25% पे थे। अगर हम रिपोर्टेड नंबर के साथ ये कंपेयर करें तो कहीं पे इस क्वार्टर का एक्सपेक्टेशन ये है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.2% पे आएंगे, तो रिपोर्टेड नंबर पे एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। बट अगर हम इस नंबर को एडजस्ट करें और नॉर्मलाइज लेवल पे देखें तो पिछले क्वार्टर में लगभग 3.4% के नेट इंटरेस्ट मार्जिन आने चाहिए थे, तो उस हिसाब से कहीं पे 20 to 25 बेसिस पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है। और इसके दो मेन रीजन है, सबसे पहले जो रेपो रेट कट हुआ है और दूसरा कहीं पे जो बैंक का लोन बुक मिक्स है वो चेंज होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो वहां पे भी लगभग 40% की गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी अदर इनकम में कुछ ज़्यादा उछाल नहीं देखने को मिलेगा हमें इस क्वार्टर में। अगर हम बात करें एसेट क्वालिटी और प्रोविजंस की, तो यहाँ पे नजर रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा, क्योंकि फिलहाल के लिए एसेट क्वालिटी जो क्रेडिट कॉस्ट है वो ऐसे ही एलिवेटेड लेवल पे रह सकता है, बट फिलहाल में कुछ 90 to 100 बेसिस पॉइंट का सीक्वेंशियल फॉल जो है देखने को मिल सकता है। स्लिपेजेस की भी बात करें तो वहाँ पे भी ऐसे ही लगभग 180 to 200 बेसिस पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ साथ अगर हम प्रॉफिट्स पे चले गए तो 70% तक का फॉल जो है हमें इस क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल सकता है। अगर हम अनुमान की बात करें तो कहीं पे ब्रोकरेजेस ऐसे भी है जिनका एक्सपेक्टेशन ये है कि प्रॉफिट में जो फॉल है वो 85% तक भी जा सकता है। इसके अलावा आगे जाके निम्स पे कैसे ट्रैजेक्टरी रहेगी रिकवरी की वो देखना जरूरी रहेगा। एमएफआई पे एसेट क्वालिटी पे क्या मैनेजमेंट कहता है वो कहना जरूरी रहेगा, और ग्रोथ ट्रैजेक्टरी देखना भी जरूरी रहेगा। और इसके अलावा नंबर्स के बाद भी यहाँ पे इंडसइंड बैंक में एक अलग स्टोरी है जो कि नंबर्स के आगे देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले अपॉइंटमेंट जो है एमडी और सीईओ का न्यू अपॉइंटमेंट जो है उसके आगे उसके अलावा उसके आजू बाजू में कई सारे न्यूज़ फ्लोज हमने देखे हैं, तो वहाँ पे कैसे कमेंट्री रहेगी। रिसेंटली कंपनी ने इनेबलिंग रेजोल्यूशन
मेंशन किया है जहाँ पे 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा QIP में वो रेस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ RBI ने रिसेंटली ही अप्रूवल दिया है प्रमोटर को एक नया डायरेक्टर जो है वो बोर्ड पे बिठाने का, तो वहाँ पे भी कैसे कमेंट्री रहेगी वो देखना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा इंडसइंड बैंक में। ओके, काफ़ी डिटेल्ड प्रीव्यू गौरव, शुक्रिया। तो इंडसइंड बैंक के नतीजों की बात करूँ तो थोड़ी कमजोरी रह सकते हैं, साथ ही MD और CEO को लेकर बड़ा क्वेश्चन मार्क